आप अभी जो जगह पे हो, यहाँ पे आप पूरा क्रेन ब्रेन सब जो देख रहे हो, पूरा सेटअप, ये कंटेनर पड़े हैं, क्रेन पड़े हैं, है ना, ट्रक आ रहे हैं कंटेनर को उठा के, ये CFS यार्ड। हमने आपको आपके प्रोग्राम में भी सिखाया था कि ICD एंड CFS ये दो यार्ड होते हैं जहाँ पे कस्टम एग्जामिनेशन और कस्टम क्लियरेंस का काम होता है। एक्सपोर्टर का कोई रोल यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे आपके CHA का रोल है, मतलब कस्टम हाउस एजेंट का रोल है। अब जो CHA है, कस्टम हाउस एजेंट जो है, वो यहाँ पे आपको कस्टम क्लियरेंस करवा के देगा, कस्टम एग्जामिनेशन करवा के देगा। ये यार्ड में आप देखो एम्प्टी कंटेनर पड़े, आप एक्सपोर्ट के लिए कोई भी कंटेनर चाहिए तो आपका बुकिंग लिया जाता है ये यार्ड से। यार्ड्स में एम्प्टी कंटेनर उठा के आपके वेयर हाउस से आपको लोडिंग करने के लिए दिया जाता है। फिर आप लोडिंग करके वो कंटेनर को कहाँ पे लेके आते हो वापिस, ये CFS यार्ड पे। यहाँ पे कस्टम क्लियरेंस एग्जामिनेशन होने के बाद ही आपका कार्गो कहाँ पे जाएगा, पोर्ट के अंदर। तो आप देखो, आपको हम सबसे पहले लेके भी कहाँ पे गए थे, वेयर हाउस पे लेके गए थे। वेयर हाउस पे हमने आपको पूरा ऑपरेशन समझाया, मतलब एक्सपोर्ट की शुरुआत कहाँ से होती है, वेयर हाउस से होती है। अब वहाँ से आपको पूरा मटेरियल कैसे पैक करना है, ये सारी चीजें आपने वहाँ पे सीखी। अब वो जो आपका कंटेनर जो लोड होगा ना, पीछे आप पूरा देखो कंटेनर को पूरा उसने उठाया है। कंटेनर को उठा के ये आपके ट्रक के ऊपर लोड किया जाता है और फिर यही ट्रक आपका कंटेनर आपके वेयर हाउस तक पहुँचा देता है। फिर उनमें आप करते हो लोडिंग अपनी प्रोडक्ट का, जिसको बोला जाता है ऑन व्हील स्टफिंग। हमने आपको सिखाया था ऑन व्हील स्टफिंग, मतलब आपका अगर कोई मरीन प्रोडक्ट है, अगर आपका कोई पेरिसिबल कार्गो है, फार्मास्यूटिकल कार्गो है, कोई फ्रेजाइल आइटम है, तो उसके लिए हम कंटेनर को ऑलवेज बुलाते हैं लोडिंग करने के लिए। तो आपका कंटेनर इस हिसाब से आपके पास आता है। आपने वहाँ पे पूरा लोडिंग किया कंटेनर का, तो CFS यार्ड पे कंटेनर आया, फिर यहाँ पे कस्टम क्लियरेंस, कस्टम एग्जामिनेशन हुआ, आपके शिपिंग बिल फाइल होते हैं और यहाँ पे गेट पास प्रिपेयर होता है। बाद में ही आपका कंटेनर कहाँ पे जाता है, पोर्ट के अंदर। तो ये जो आप पूरी प्रोसीजर समझ रहे हो ना, ये पूरी प्रोसीजर करने के लिए आपको एक एजेंसी को हायर करना पड़ेगा, जिसको बोला जाता है CHA कस्टम हाउस एजेंट, जो एक तरह की एजेंसी है जो आपको ये सारी सर्विसेज देती है। तो अब आपको मैं समझाता हूँ, यहाँ पे अलग अलग टाइप्स ऑफ कंटेनर्स भी आप देखो। ये जो कंटेनर पड़ा है ना सामने, ये आपका 20 फीट साइज का कंटेनर है। बाजू में जो पड़ा है ना, वो 40 फीट साइज का कंटेनर है। मैंने आपको ये भी समझाया था कि हमारे यहाँ पे अलग अलग साइज के कंटेनर होते हैं। यहाँ पे आप पीछे देख रहे हो ना, व्हाइट कलर के कंटेनर पड़े, वो सारे रिफर कंटेनर है, रेफ्रिजरेटर कंटेनर है। पीछे भी कंटेनर है, वो ओपन टॉप है, मतलब ऊपर छत नहीं है ना। आगे आपको कंटेनर दिखाऊंगा, रेक कंटेनर, सिर्फ रेक पड़ा है। तो जैसे जैसे आपका कार्गो, उस हिसाब से आप अपना लॉजिस्टिक कंटेनर चूज करो, ताकि उसमें प्रॉपर आपका प्रोडक्ट अच्छे से पैक हो जाए और सामने वाले डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। अब एक कैसे पता चलेगा कि रैप कंटेनर है कि पीछे, उसके पीछे आप देखो, रेफ्रिजरेटर के पीछे रेफ्रिजरेशन भी लगा है, सिस्टम भी लगा है कूलिंग का। व्हाइट वाले में आप थोड़ा ये साइड आके देखोगे ना, पीछे AC भी लगा है उसमें, तो वो रेफ्रिजरेटर है। आप कोई भी कंटेनर बुक करवाते हो ना अपने CHA से, तो देखो हर एक कंटेनर के ऊपर यहाँ पे पूरा डिटेल लिखा हुआ है। देख रहे हो ना नंबर, ये कंटेनर के नंबर है, जिससे कंटेनर अगर आप कुछ भी एक्सपोर्ट करने के लिए लेते हो, तो अगर आपको ट्रैक करना हो कि मेरा कंटेनर अब कहाँ पे है, उसका लास्ट स्टेटस क्या है, तो ये कंटेनर नंबर जो होते हैं ना, ये काम में आते हैं आपके ट्रैकिंग करने के लिए। दूसरा, ये कंटेनर है ना, इसमें कितनी जगह है ये आपको जानना है, तो यहाँ पे देखो सारी डिटेल लिखी है। क्यूबिक मीटर लिखा है, मैक्सिमम पेलोड कैपेसिटी लिखी है, टायर उसका लिखा है और मैक्स ग्रोस वेट लिखा है। यहाँ पे पूरी डिटेल मार्किंग की गई है कंटेनर की। और अगर आपको कंटेनर कोई भी किसका, यहाँ पे देखो कंपनी का नाम भी है, हैपेग्लोइड कंपनी का कंटेनर है। तो ऐसी अलग अलग सारी कंपनियां हैं, हैपेग्लोइड है, CMA CGMA है, मर्सलाइन है, MSC है, कोस्को है। तो ऐसा नहीं है कि आपको यही कंपनी का बुक करवाना है। हम सारे एक्सपोर्ट करने से पहले अलग अलग कंपनियों के रेट भी लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज मेरा कार्गो यहाँ से UK में जा रहा है, तो UK में अलग अलग टाइप्स ऑफ कंपनी के रेट भी लूंगा कि हैपेग्लोइड का आज का रेट क्या चल रहा है, मर्स का क्या चल रहा है। फिर जो कोटेशन आपको अच्छा लगे और जिसका सर्विस अच्छा लगे, आप उसका कंटेनर बुक करवा सकते हो। ये रेट CHA से, ये आपको आपके कस्टम हाउस से रेट सारे मिल जाते हैं। अब ये जो कंटेनर आप सामने देख रहे हो ना, ये आपका 40 फीट कंटेनर है। एक कंटेनर को हम थोड़ा ओपन करते हैं, इसको इस हिसाब से ओपन किया जाता है। अब ये आप कंटेनर पूरा देखो, इसमें ना ये पूरी आप साइज देख लो, आपको साइज देखने को मिलेगी। ये 40 फीट साइज है ना, अंदर मत जाओ, ये क्लीन है इसलिए ना, वापिस उसको साफ करना पड़ेगा। ये 40 फीट साइज का कंटेनर है। इसमें आप हाइट आप देखो,
तकरीबन 11 फीट आसपास आपकी हाइट, और इसकी चौड़ाई भी आप देख लो, है ना। यहाँ पे पूरा इसका नंबर भी लिखा है, कंटेनर का अंदर भी नंबर लिखा है, बाहर भी नंबर लिखा है, ठीक है। अब आपका एक कंटेनर में कितना कार्गो लोड होगा ये पता कैसे चलेगा? तो फॉर एग्जांपल आपको पता है कि इसकी हाइट 11 फीट है, जो भी इसकी चौड़ाई है, जो भी इसकी हाइट है और जो इसकी लंबाई है, ये तीनों चीज़ आपके पास है। अब यही चीज़ आपका कार्गो का भी होगा कि मेरा एक बॉक्स है वो 1 फीट का है, 2 फीट का है ना। तो आपको हाइट, लेंथ, विड्थ मतलब लंबाई, चौड़ाई और हाइट, ये 3 चीज़ आपका भी प्रोडक्ट का है। फिर आप इसमें कैलकुलेट करते जाओगे ना तो एक टाइम ऐसा आएगा कि कंटेनर पूरा पैक हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि अब मेरा कार्गो इसमें कितना जाने वाला है। तो ये जानने के लिए आपको सबसे पहले कंटेनर का पूरा साइज पता करना है। स्टैंडर्ड ही होता है हर एक कंपनी का। यहाँ पे देखो इसमें साइज भी लिखी है ना, इसमें लंबाई चौड़ाई मीटर वाइज क्या है, 9.6 है, 2.9 मीटर है, यहाँ पे स्टैंडर्ड लिखा है। और ऊपर से भी आपके कंटेनर के दरवाजे के पीछे भी इसका क्यूबिक मीटर भी लिखा है। नहीं, ये हैपेग लॉयड का हो, सीएमए का हो या कोई भी हो, वो सबके अलग अलग साइज तो सबके सेम ही होते हैं। 20 फीट का एक स्टैंडर्ड फिक्स है, 40 फीट का की एक साइज स्टैंडर्ड फिक्स है। अब है ना, आप लोग आइए मैं आपको और एक चीज समझाता हूँ। अब आप लोग जब भी एक्सपोर्ट करते हो तो आप लोगों को कंटेनर आप अपनी जगह पे जो लोड करते हो तो आपको परमिशन नहीं दी जाती लोडिंग की, पर फिर भी आपने अपनी जगह पे लोड किया तो आपका कार्गो जब आईसीडी सीएफएस में आएगा ना तो इसको पहले खोल के एग्जामिनेशन करेगा कोई भी कस्टम ऑफिसर, और एग्जामिनेशन हो जाने के बाद आपका कार्गो के ऊपर लगते हैं 2 सील, है ना। उनमें से देखो एक सील यहाँ पे मेरे पास, ये शिपिंग लाइन का सील है, और दूसरा सील लगता है कस्टम का। एक बार सील लग गया तो फिर उसको कोई डैमेज नहीं करता, कोई उसको खोलने का प्रयास नहीं करता। मतलब आपका कार्गो में से फिर आपके कंटेनर में कुछ उसमें आगे पीछे होने वाला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कस्टम एग्जामिनेशन हो गया, कस्टम क्लियरेंस हो गया तो कंटेनर को कर देंगे बंद, ये दरवाज़ा कर देंगे बंद, और ये जो आपके सामने सील है ना इसको इस हिसाब से लगा के नीचे से इसको हम दबा देंगे ना तो ये सील हो गया कंटेनर। अब ये डायरेक्ट सील हुआ कंटेनर कहाँ पे जाएगा, पोर्ट के अंदर, और उसमें वेसल में फिर बाद में कंटेनर बर्थ हो जाएगा। अब हर कोई वेसल का एक ईटीए ईटीडी टाइम होता है, वही टाइम के ड्यूरेशन में आपका सीएचए वो कंटेनर को पोर्ट में लेके जाता है। अभी हम आगे जाएंगे ना विजिट करने के लिए पोर्ट पे, हम आपको एक प्लानिंग मैनेजमेंट भी सिखाएंगे कि कितने दिन पहले कंटेनर को बुक करना है, कितने दिन पहले आपको यहाँ पे लेके आना है सीएफएस यार्ड पे, और कितने दिन पहले आपको पोर्ट पे लेके जाना है। यहाँ पे आपका जो भी रोल है वो सीएचए का रोल है, एक्सपोर्टर का रोल यहाँ पे नहीं है। पर फिर भी आपके लर्निंग पर्पस के लिए आप 1-2 बार आते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो ये जो सीएफएस यार्ड है इसमें कंटेनर की इन्वेंटरी पड़ी है, आपके कार्गो का क्लियरेंस और एग्जामिनेशंस और सारी चीज़ें आपके सीएचए यहाँ पे करवाते हैं।